Made Hero Academia finally became My Hero Academia. Konnichiwa everybody and welcome back to yet another weird video. तो क्या तुम My Hero Academia को कंटिन्यू कर रहे हो या फिर तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने इसे उठाया तो था लेकिन उसके बाद इसे डंप कर दिया, या फिर तुम उस कैटेगरी में आते हो जिन्होंने कभी ये शो देखा ही नहीं। एनीवेज My Hero Academia पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा दाग लगा था सीजन 5 तक कि My Hero Academia बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव फील होता है एंड इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा फॉरगेटेबल है। एंड अनदर थिंग इज कि इसका फैंडम बहुत ही ज्यादा बेकार है। एनीवेज हम फैंडम की बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं कभी भी My Hero Academia के एक हार्डकोर फैन से नहीं मिला हूं। एंड टू बी ऑनेस्ट किसी भी चीज का एक हार्डकोर फैन होना इज अ ओके थिंग, लेकिन पब्लिक में अपने उन हार्डकोर ओपिनियंस को रखना इज नॉट अ गुड थिंग क्योंकि ऐसी चीजें ही कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बनती हैं। एंड इफ यू आर अ ग्रोन एडल्ट तुम्हें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें बच्चों के लिए भी छोड़ दो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? एनीवेज अपन फैंडम की बातों को एक साइड में रखते हैं एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं My Hero Academia के सीजन 6 के बारे में। हम बात करेंगे इस सीजन के अप्स एंड डाउन्स के बारे में, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में एंड क्या तुम्हें ये सीजन देखना भी चाहिए, इज इट वर्थ वॉचिंग, इन सारी चीजों के बारे में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड अब चलो शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम इस सीजन के बारे में बात करना शुरू करें, अगर तुम सोच रहे हो कि ये सीजन देखने के लायक भी है या नहीं क्योंकि तुमने My Hero Academia के सीजन 4 एंड 5 ऑलरेडी देख रखे हैं, तो मैं बोलूंगा कि तुम जाओ और इस सीजन को देख लो। इट इज टोटली वर्थ वॉचिंग और ये सीजन 5 एंड सीजन 4 की तरह नहीं है। एंड तुम अगर एक नए व्यूअर हो एंड सोच रहे हो कि My Hero Academia शुरू करें या नहीं करें, देन आई विल से यू शुड स्टार्ट इट। इट इज अ प्रीटी जेनरिक शोनेन एनिमे। वही जेनरिक शोनेन एनिमे वाली स्टोरी है जहाँ पे एक मेन कैरेक्टर रहता है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं रहता है, बट वो दिल का बहुत ज्यादा अच्छा रहता है एंड लोगों की मदद करना चाहता है एंड देन उसे सुपर पावर्स मिलती हैं। वेल मिडोरिया के केस में चीजें थोड़ी ज्यादा अजीब हो जाती हैं क्योंकि उसे अपनी सुपर पावर्स पाने के लिए बाल खाने पड़ते हैं ऑल माइट के। कैसे बाल? सिर के बाल ऑब्वियसली। एनीवेज लेकिन अगर तुम ब्लूप्रिंट देखने जाओ देन इट इज अ टिपिकल शोनेन एनिमे। लेकिन शोनेन एनिमेस की यही बात तो सबसे ज्यादा अच्छी है कि उनकी स्टार्ट कैसी भी हो, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो होती है उनकी जर्नी। इतनी देर से ओवरव्यू दिए जा रहे हो, सीजन 6 का तो बताओ कुछ। रुक जा, आ रहे सीजन 6 पे। वीडियो भी तो लंबी बनानी है, वॉच टाइम भी तो आना चाहिए। सो My Hero Academia का सीजन 6 भी उसके बाकी सीजन की तरह एक एवरेज लेंथ का एनिमे था एंड इसके अंदर 25 एपिसोड्स थे। बट ये 25 एपिसोड्स बाकी सीजन से बहुत ज्यादा डिफरेंट थे क्योंकि ये दो हाफ्स में डिवाइडेड थे। पहला हाफ जिसके अंदर डेको ऐसा दिखता था एंड दूसरा हाफ जिसके अंदर डेको ऐसा दिखता था। वेल फॉर द गुड पार्ट पहले तो बात कर लेते हैं इसके एनिमेशन की। तो इस सीजन का एनिमेशन भी बाकी सीजन से बहुत ज्यादा सिमिलर है, लेकिन ये केवल एपिसोड 14 तक लागू होता है क्योंकि एपिसोड 15 से इसका सेकंड हाफ चालू हो जाता है एंड वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डार्क में टेक प्लेस करता है और उसके लिए अलग एनिमेशन का यूज किया गया है विच लुक्स रियली गुड। एंड एनिमेशन के अलावा इस सीजन में बहुत ज्यादा अमेजिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट्स है। तुम इस सीजन में कोई भी कैरेक्टर जो शुरू से दिखाया जा रहा है उसका नाम ले लो एंड ही हैज अ सर्टेन कैरेक्टर डेवलपमेंट। तुम बस नाम लेके देखो, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, वो डेको हो सकता है, वो बाकुगो हो सकता है, वो शोटो हो सकता है, या फिर वो एंडेवार हो सकता है, या फिर वो हॉक्स या ऑल माइट, कोई भी। इवन My Hero Academia की साकुरा के अंदर भी डेवलपमेंट देखने मिलता है तुम्हें। एंड ऐसा नहीं है कि केवल पॉजिटिव कैरेक्टर्स के अंदर तुम्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट मिलता है, हर एक नेगेटिव कैरेक्टर के अंदर भी तुम्हें थोड़ा बहुत तो कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने मिल ही जाता है। एंड सिंस वी आर ऑन द पेज ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर्स, तो इसके फर्स्ट हाफ को नेगेटिव कैरेक्टर्स ने ही बहुत ज्यादा कैरी किया था, भले वो इमोशनल साइड के लिए ट्वाइस हो या फिर साइकोटिक साइड के लिए डाबी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकंड हाफ में नेगेटिव कैरेक्टर्स का इन्फ्लुएंस नहीं है। एंड सेकंड हाफ ही है जिसके अंदर तुम्हें डेको का एक्चुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने मिलता है। पहले जो बहुत ही ज्यादा हार्टफेल्ट लौंडा था वो अब सारी जिम्मेदारी खुद पे लेके रखता है। एंड एज ग्रीन गॉब्लिन वंस सेड, But the one thing they love more than a hero is to see a hero fail, fall, die trying. In spite of everything you've done for them. एंड यही एग्जैक्ट चीज डेको पे अप्लाई होती है एंड ये पैरेलल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट के अलावा इस शो की हिस्ट्री बहुत बड़ा रीजन है इस सीजन को देखने का। एंड इवन तो ये सीजन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वॉर के अराउंड घूमता है एंड इसकी मेजॉरिटी ऑफ द सीक्वेंसेस फाइट्स की ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी इस सीजन में बहुत सारी हिस्ट्री बताई जाती है इस शो के बारे में। लाइक तुम्हें नोमू के क्रिएशन के बारे में पता चलता है। What? ओके, बट ऑन ए सीरियस नोट तुम्हें वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। तुम्हें प्रीवियस वन फॉर ऑल के यूजर्स के बारे में पता चलता है, उनके मोटिवेशंस के बारे में पता चलता है एंड उनके साथ क्या हुआ इसके बारे में पता चलता है। एंड तुम्हें ऑल फॉर वन एंड शिगाराकी टोमुरा के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। एंड ऐसा नहीं है कि तुम्हें प्लेनली ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, इनका इमोशनल इम्पैक्ट होता है। एंड इन सारी चीजों के अलावा देयर इज हीरो किलर स्टेन। इस बंदे के ऊपर एक पूरी स्पिन ऑफ सीरीज बना दो, आई विल हैप्पीली वॉच इट। मेनली ये बंदा तो सीजन के एंडिंग में आता है लेकिन उसके बाद भी ये बवाल करके जाता है। एंड अच्छी चीजें तो हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ केवल अच्छी चीजें, इनके अलावा भी कुछ चीजें हैं,
लेकिन उन्हें मैं एड्रेस नहीं करूंगा यहाँ पे, ये तुम्हें सीजन देख के ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सीजन में कोई कमियां नहीं है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैड पार्ट। इसका सबसे बड़ा डाउन साइड है इसकी फाइट्स। ऐसा नहीं है कि इस सीजन की फाइट्स अमेजिंग नहीं है, इस सीजन की फाइट्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इनफैक्ट ये बहुत सारे एनिमेस के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। लेकिन सिंस ये फाइट्स बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, एंड इसी वजह से बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन पे तुम्हारा ध्यान भी नहीं जाता। एंड इस सीजन के भी कुछ एपिसोड्स जो हैं वो बाकी पिछले सीजन्स वाले ही प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, एंड दैट इज फॉरगेटेबिलिटी। लेकिन अनलाइक प्रीवियस सीजन्स जो कि कुछ ज्यादा ही फॉरगेटेबल थे, एंड उनको देखने के एक हफ्ते बाद ही लगने लगा था कि उनमें क्या हुआ था, ये चीजें याद भी नहीं है। इस सीजन के अंदर ये दिक्कत हो जाती है कुछ एपिसोड्स की। लाइक इस सीजन के अंदर 25 एपिसोड्स हैं, एंड इसके साथ केस ऐसा हो जाता है कि 20 एपिसोड्स तो हैं जो कि तुम्हारे दिमाग में हैं, एंड यू नो कि उनके अंदर क्या हुआ है, लेकिन 5 एपिसोड से इतने ज्यादा फॉरगेटेबल है कि तुम्हें ध्यान भी नहीं है उनमें क्या हुआ है। एंड कंपेयर टू प्रीवियस सीजन्स, इस सीजन के अंदर बहुत कम प्रॉब्लम्स है, विच इज अ रियली गुड थिंग, एंड मेमोरेबल मोमेंट्स ज्यादा हैं। सो फॉर द कंक्लूजन, अगर तुमने इस शो को देखना शुरू किया था लेकिन बीच में ड्रॉप कर दिया, देन इट इज अ गुड टाइम टू पिक इट अप, क्योंकि इसके अगले सीजन में फाइनल शोडाउन होने वाला है। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। वीडियो खत्म। सो अगर तुम इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो, जो कि तुम प्रोबेबली आए होगे, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वियर्ड वीडियोस। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो या फिर नहीं भी आई हो, तो भी डू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज योर फैमिली। एंड बाय द वे, अगर मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, आईडी यहीं कहीं आ रही होगी, एंड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। एंड टिल वी मीट अगेन, पीस आउट। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.